हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, क्या आप भी ग्राफिक्स सीखने के बाद या फिर क्या आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं या फिर आप 3D आर्टिस्ट हैं या फिर VFX आर्टिस्ट हैं या फिर आप कोई भी इस फील्ड में कोई भी चीज आपने सीखा है और अब आप अपना खुद का चीज स्टार्ट करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते हैं या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर आप VFX का काम करते हैं, अगर आप मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, तो क्या आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, कैसे शुरू करें अपना काम। तो दोस्तों, यही बताने वाला हूं मैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पूरी वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपकी करियर को एक नया मोड़ दे सकता है, यानी कि फ्रीलांस कैरियर को, यानी कि घर बैठे आप जॉब के साथ साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल पे। दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं या फिर मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर हैं या फिर आप 3D आर्टिस्ट हैं या फिर आप वीडियो एडिटर हैं या फोटोग्राफर हैं, तो आप अपना खुद का काम कैसे स्टार्ट करें। अगर आप सीख रहे हैं तो भी, और अगर आपने सीख लिया है और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो शायद आपकी लाइफ में बहुत ही चेंजेस लाने वाले हैं, यानी कि इस फील्ड में अगर आप हो तो बहुत ही चेंजेस आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये काम स्टार्ट कैसे करना है। तो अगर आप एक ग्राफिक्स डिजाइनर हो या फिर आप एक मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर हो या फिर आप 3D आर्टिस्ट हो, तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि काश मुझे भी कोई काम मिलता और मैं भी काम करता और काम करके मैं भी कुछ पैसे अर्न कर सकता था एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कोई जानता है क्या। आपको कितने लोग जानते हैं कि आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर रहे हो या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर आप प्री वेडिंग शूट करते हो या फिर आप मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर हो या आप लोगो डिजाइनर हो। ये बात कौन जानता है? कोई नहीं जानता। इवन मुझे तो लगता है कि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी नहीं पता होगा कि आप में कितनी टैलेंट है, आप कितना कुछ करते हो और कितना कुछ कर सकते हो, ये आपके फ्रेंड्स को भी नहीं पता होगा। तो ऐसे हालात में सबसे पहले जरूरी क्या है कि अपना नाम बनाना, यानी कि अपनी हुनर पहले लोगों तक पहुंचाना। तो आप कैसे पहुंचाएंगे? इसके लिए ऐसा तो नहीं कि आप टीवी में ऐड दोगे अपने बारे में, जरूरत नहीं है यार, इतने पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, कैसे करोगे आप? तो ये सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अभी देखो, सपोज आप एक ग्राफिक्स डिजाइनर हो, ठीक है, और आप खुद से ये सवाल करना, आप एक ग्राफिक्स डिजाइनर हो और सपोज कभी आपके कोई दोस्त का बर्थडे होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप या तो कोई बढ़िया सा गिफ्ट खरीद के जाते हो या फिर आर्चिस गैलरी से अच्छा सा कार्ड खरीदते हो और अपने दोस्त को गिफ्ट करते हो, प्रेजेंट करते हो। लेकिन इसमें औरों से आप अलग कैसे हुए? औरों से तो आप अलग नहीं हुए, और लोग भी तो यही करते हैं, सारे लोग तो यही करते हैं, लेकिन आप अलग कैसे हुए? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर है तो आप कभी किसी बर्थडे में अगर जाते हैं, किसी दोस्त को अगर गिफ्ट देना है या कार्ड देना है, तो आप खुद से बनाओ ना। आप वो कार्ड खुद से बनाइए। वो कार्ड खुद से बनाने के बाद उसमें आप अपने दोस्त की फोटोज लगाइए, आप अपने नाम दीजिए, फोटोज दीजिए। इससे क्या होगा कि वो बहुत सारे लोग उस कार्ड को देखेंगे, चाहते हुए ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों की नजर उस पर पड़ेगी। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं तो आप ईयर एंड में, जैसे कि अभी दिसंबर लास्ट होने वाला है, आप एक कैलेंडर बनाइए। आप एक कैलेंडर बनाइए, एक अच्छा सा कैलेंडर डिजाइन कीजिए और यूनिक सा कैलेंडर डिजाइन कीजिए और कैलेंडर डिजाइन करके उसे फेसबुक में अपलोड करो या फिर अपने कुछ दोस्तों को गिफ्ट कर दो, कुछ अपने टीचर्स, कुछ रिलेटिव को गिफ्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि उनके घरों में जब वो कैलेंडर लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जो ये पूछ बैठेंगे कि यार ये किसने बनाया, वाह क्या मस्त है। तो बहुत बार आपको इसकी ऑफर मिलने लगेगी। बहुत लोग, आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में 2-3 लोग बोले या एक लोग बोले कि यार मेरा भी बना दो। तो इस तरीके से आपका काम बढ़ना शुरू होता है। अगर आप सोचोगे कि जब कोई काम देगा, और जरूरी नहीं है कि हर बार आपको स्टार्टिंग में पैसे मिले उस चीज की, बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग स्टार्ट किया था तो मैं फ्री में अपने मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को कार्ड दे देता था, कभी किसी का विजिटिंग कार्ड बना देता था, कभी किसी के घर में कैलेंडर दे दिया। तो इससे क्या होता था कि अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंट आता है। पहली चीज तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आएगा, और दूसरी जो चीज है ये है कि लोग अगल बगल वाले जानना शुरू होंगे। अभी जानना शुरू कर लेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई तो आपको बोलेगा यार मेरा भी एक ऐसा कैलेंडर बना दो, यार मेरा भी एक कार्ड बना दो, यार मेरे घर में एक शादी है या मेरे घर में एक बर्थडे है, मेरे लिए कार्ड बना दो।
तो आप वहां पे कार्ड जब बनाते हैं तो आपने उनको कहा कि चलिए मैं आपका कार्ड बना देता हूं, बस आपको प्रिंटिंग के पैसे देने हैं, और आपको यहाँ पे अगर 10 रुपए भी बेनिफिट होती है तो आपका जो करियर का काम यानी कि आपका खुद का जो काम है यहां से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे एल्बम डिजाइनर हो, आप बहुत अच्छा एल्बम डिजाइन कर सकते हो, तो यार कुछ स्टूडियोज में जाकर मिलिए। आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे फोटो स्टूडियो होंगे जो लोग ये सब काम करते हैं। आप उनसे जाकर मिलिए, उनसे बातें कीजिए, उनको बोलिए कि आप अगर एल्बम डिजाइन मेरे से कराएंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। मैं अगर आपको दूसरा अगर 20 रुपए लेता है तो मैं 18 रुपए में कर दूंगा, मैं 15 रुपए में करने को तैयार हूं। इससे लोग आपको जानना शुरू करेंगे। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में इतना काम ना आए, लेकिन आपको काम आएगा। और अगर आपने एक क्लाइंट का भी काम कर लिया, उसे आप फेसबुक में अपडेट कीजिए, इंस्टाग्राम में अपलोड कीजिए, लोगों को वहां पे जो आप नॉर्मल जो सेल्फी और ये सब पोस्ट करते रहते हैं, ये सब कि आज वो हो गया, ये मेम्स, वो ये वगैरह वगैरह, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं तो आप अपने बिजनेस रिलेटेड पोस्ट कीजिए कि ये चीज मैं करता हूं, अगर आपको किसी को चाहिए। आज फेसबुक से आपको आइडिया नहीं होगा, फेसबुक से कितने सारे लोग हैं जो एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं बहुत सारे काम के लिए, चाहे वो फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, एडिटिंग हो, बहुत सारे काम के लिए लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। तो अगर आप अपना काम अपलोड करेंगे डिफरेंट फोरम्स में, जैसे बिहांस हो गया, आर्ट स्टेशन हो गया, और फीवर्स हो गए, अपवर्क हो गए, ऐसे ऐसे जगहों में अगर आप अपलोड करना शुरू करेंगे, तब जाकर लोग आपको जानना शुरू करेंगे। और उसके बाद फिर आप खुद का एक फर्म भी ओपन कर सकते हैं। सपोज अभी मान लो कि आप एक वीडियो एडिटर हो, ठीक है, आपको वीडियो एडिटिंग आपने कहीं से सीखा है, लेकिन आपने कभी किसी का काम किया है क्या? आपने कभी किसी का काम नहीं किया है। तो अगर कभी किसी का काम जब आपने नहीं किया है, तो अगर सपोज कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है तो वो तो पूछेगा ना कि आप अपना कुछ काम दिखाइए। देन आप क्या दिखाएंगे? तो आप तो कुछ नहीं दिखा सकेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल भी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो कोई काम ही नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जब कोई क्लाइंट काम देगा तभी ये चीज करना है। इससे पहले आप अपने दोस्तों के लिए कुछ वीडियोस बनाइए। आप दोस्तों को बोलिए कि यार चलो तुम गाना गाओ, मैं तेरा कवर सॉन्ग तैयार करता हूं। चलो यार आप 2-4 दोस्त मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाइए, है ना। अपने घर में अगर छोटी बहन का बर्थडे है, या घर में पापा का बर्थडे है, मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, उनके वीडियोस बनाइए, गाने डालिए, गाने डालकर उनके फोन से शूट करके ही उनकी वीडियोस बनाइए। और इस तरीके से आपके पास एक प्रेजेंट करने को कुछ होगा। जब कोई क्लाइंट कांटेक्ट करेगा तो आप इजीली उनको प्रेजेंट कर सकते हैं कि सर ये देखिए, ये मेरा कुछ काम है जो कि मैंने पहले किया था, अभी मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूं, आप एक बार आप मेरे को काम देकर देखिए। एंड अगर आप सोचेंगे कि यार ऐसे क्यों मैं मांगने जाऊं, ये तो अगर आप यहाँ पे शर्म करेंगे, अगर आपको आपके अंदर अगर ईगोइस्टिक कुछ अगर फीलिंग्स आती है, तो भैया आप इस फील्ड के लिए नहीं हो। और हो भी तो जॉब करो, आपका अपना बिजनेस कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आप लोगों से, ठीक है। सो आपको अगर आप इस फील्ड में अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने घर में बहुत सारे काम करने होंगे, घर के लिए करना होगा। सपोज आपके घर में शादी है, क्या आप अभी ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो। आप एक ग्राफिक्स डिजाइनर हो, लेकिन अगर आपके घर में शादी है, या आपके घर में किसी बच्चे का बर्थडे है, भाई बहन का बर्थडे है, तो क्या आपने कभी खुद से ये इनिशिएटिव लिया है कि आपने उस शादी का कार्ड खुद से बनाया हो? या कभी आपने इनिशिएटिव लिया है कि आप वो बर्थडे कार्ड आपने बनाया हो अपने भाई के लिए, या अपने भाई के लिए जो गिफ्ट दे रहे हो वो कार्ड आपने बनाया? बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो अगर आपके काम को अगर घर वाले ही नहीं पसंद करते, अगर आपके काम के बारे में अगर आपके घर वाले नहीं जानते, तो आपको ये उम्मीद करना बिल्कुल गलत होगा कि दूसरे लोग आपको जानेंगे, दूसरे लोग आपको पहचानेंगे और वो आपको काम देंगे। क्योंकि आपको काम किसी से अगर लेना है, अगर कोई आप चाहते हो कि कोई आपसे काम करवाए, तो उसके लिए आपको पहले काम करना होगा, और काम करके आपके पास स्टॉक होनी चाहिए, ताकि आप जब कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करे तो आप इजीली उसको दिखा सको कि जी हाँ, ये मेरे पास काम है, ये देखिए, और मैं ऐसा काम करता हूँ, ये सारे मेरे वर्क्स हैं। तब जाकर वो क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करेगा। क्योंकि फ्रीलांस का ये एकदम बेसिक रूल है कि कोई भी क्लाइंट आपसे तभी काम करवाएगा जब आपका वो वर्क सैंपल देखेगा। अदरवाइज वो आपके साथ टाइम पास नहीं करेगा, और ना ही वो अपना टाइम वेस्ट करेगा आपके चक्कर में। क्योंकि हो सकता है कि आप काम टाइम पे डिलीवर ना करो, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप ग्राफिक्स फील्ड में हो और इस फील्ड में हो, तो खुद का काम करना बहुत जरूरी है। आप अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, आप फेसबुक, यूट्यूब, जगह जगह में अपलोड कीजिए, ताकि लोग उसको देखें, पसंद करें।
उसमें कुछ कमेंट्स आएंगे, कुछ गंदे कमेंट्स आएंगे, कुछ अच्छे कमेंट्स आएंगे। ओके, सो इसमें इससे आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, आपको अपना खुद का अपग्रेडेशन होगा, आप अपने आप को अपडेट कर पाओगे और लोगों से कनेक्ट हो पाओगे, तब जाकर लोग आपको जानेंगे और आपको काम देंगे। सपोज आप डेली कुछ काम पोस्ट करते हो फेसबुक में, अगर आपने 15, 20, 50 काम पोस्ट किया, अगर उसमें से एक बंदा ने भी, अगर किसी ने आपको कांटेक्ट कर लिया एक लोगो डिजाइन करने के लिए या एक एल्बम डिजाइन करने के लिए, एक पोस्टर डिजाइन करने के लिए, तो समझ लो आपके सारे पोस्ट का जो मेहनत किया आपने, वो, क्योंकि पैसे तो आपने लगाए नहीं है, तो जो भी मेहनत किया आपने उसके पीछे, वो आपका पूरा हो गया। अगर एक क्लाइंट आपसे काम करवा लेगा तो 1 से 10 होते बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ट्रस्ट मी, 1 से 10 होते बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मेरा कहना यही है कि अगर आप मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर हैं तो आप छोटे छोटे लोगो डिजाइन कीजिए, उसको मोशन दीजिए, उसको मोशन ग्राफिक कीजिए उसकी, और आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करें। इससे लोग आपको जानना शुरू करेंगे और कोई ना कोई कांटेक्ट आपको जरूर करेगा। और आजू बाजू में जितने सारे लोग हैं उनका काम खुद से मांग के करो यार। हो सकता है वो पैसे नहीं देंगे, प्रिंटिंग के पैसे देंगे आपको, लेकिन उनसे मांग के काम करो। क्योंकि आपके बाजू में ही, अगर सपोज मान लो कि आपके घर के बगल में अगर किसी के घर में शादी है तो उसका कार्ड आप डिजाइन करो ना, आप बात तो करो। अगर आप ये शर्म करोगे कि नहीं यार मुझे थोड़ी ना देगा, तो आपको जब आपका पड़ोसी नहीं देगा तो फिर दिल्ली, बॉम्बे और यूएस का क्लाइंट आपको क्यों काम देगा, है ना? क्योंकि जब आपके पड़ोसी को आप पे ट्रस्ट नहीं है तो बाहर वाले लोग आप पे ट्रस्ट कभी नहीं करेंगे। इसलिए आपको काम यहीं से स्टार्ट करना है, और इस तरीके से एक टाइम आएगा जब आपका खुद का ग्राफिक फॉर्म डेवलप हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और आप एक ओन, मतलब इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट ग्राफिक्स डिजाइनर, वो आप बन जाओगे। और फिर शायद आपको बाहर कहीं जॉब करने की भी जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।